Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tehri, Gadwal. Today we are going to discuss Unit 2 of your textbook Marigold, and the name of the topic is Flying Together. Flying together means flying means udna and together saath mein. Flying together. So let's begin. So this is class 5th, subject English, Unit 2, Flying Together. The points which we are going to discuss in this chapter is that first of all I will reading the chapter for you. Slide by slide we will go. I will be reading the slides, then I would be explaining the slide, then we will move to the next slide, and then the explanation will follow. In this way we will complete the entire chapter. The difficult words will be discussed with their meanings. Wheresoever there will be any difficult word, we would discuss about it. Verbs used in the chapter, and later on we will be discussing the question and answers given in the textbook. So flying together means साथ में उड़ना. साथ में उड़ना. This is written by Shiv Kumar, and this is adapted from the stories from Panchtantra, जिसमें जो नाम था that was a wise old bird. उसका नाम दे के रखा हुआ इसमें फ्लाइंग टुगेदर. वाइज का मतलब होता बुद्धिमान, ओल्ड यानी बुद्धि, बर्ड यानी चिड़िया. तो एक बुद्धिमान बुद्धि चिड़िया. दिस वाज इन द बुक पंचतंत्रा. पंचतंत्रा और जातक कथाओं का नाम आपने सुना होगा. ये हमारे पुराने समय में बहुत सारे इस तरीके की कहानियां थी जिसमें जो मॉरलिस्टिक थी, जिनमें कुछ मॉरल्स दिया रहता था, और हम लोग जो है पढ़ते थे कि बड़ों का कहना मानो, बड़ों का जो है हम सम्मान करो. क्यों करो? क्योंकि जो हमारे बड़े हैं उनको हमारे से एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उनकी बात हमें माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए. इन कहानियों के माध्यम से जो विष्णु शर्मा है जिन्होंने पंचतंत्र लिखी थी, तो उसी की एक कहानी है शिव कुमार के द्वारा लिखी हुई, एंड द नेम इज फ्लाइंग टुगेदर. आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई रीड दिस स्लाइड. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. Now the explanation. पहले आप देखिए, गीज इसमें एक शब्द यूज हुआ है जो कि प्लूरल है गूज का. गूज एक ऐसी चिड़िया होती है जिसके जो है पांव बिल्कुल वेब फुटेड होते हैं. बड़ी चिड़िया होती है ये. इसको नॉर्मली हम हंस भी बोल देते हैं, राइट. तो इसका प्लूरल गूज हो जाता है और सिंगुलर में है गीज. आप इसको हंस समझिए, हंस, राइट. फ्लॉक का मतलब होता है कि अ नंबर ऑफ बर्ड्स टुगेदर इन अ ग्रुप. जब बहुत सारी चिड़िया जो है एक साथ रहते हैं उसको फ्लॉक बोलते हैं. और क्रीपर का मतलब होता है अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ट्री. क्रीपर जो ट्री के ऊपर चढ़ता है, जिसको हम बेल बोलते हैं हिंदी में. वो पतला होता है, वो बाद में धीरे धीरे मजबूत हो जाता है. तो दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड. तो डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. तो डीप यानी कि बहुत ही गहराई में, फॉरेस्ट यानी जंगल के. स्टैंड स्टूड स्टूड. स्टैंड स्टूड स्टूड. स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना. स्टैंड स्टूड स्टूड. तो स्टैंड जो है ये वर्ब है, इसकी V2 यानी कि पास्ट फॉर्म है. स्टूड यानी खड़ा था.
एक टॉल, टॉल यानी बहुत ही बड़ा पेड़। कहाँ था? डीप इन ए फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की गहराई में। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी जो लीफी, लीफ का मतलब होता है पत्ते, तो पत्तेदार जो उसकी ब्रांचेस थी, ब्रांचेस यानी शाखाएं, वो स्प्रेड, स्प्रेड यानी कि फैली हुई थी, आ, जैसे स्ट्रॉन्ग आर्म्स, जैसे हमारे हाथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्म्स की तरह, तो वो फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो वाइल्ड गीज यानी कि जंगली हंस, इस पेड़ में इनका जो फ्लॉक था, फ्लॉक यानी चिड़ियों का झुंड था, वो रहता था, उनका ये घर हुआ करता था। क्या? ये पेड़। दे फेल्ट सेफ देयर, तो वो सुरक्षित महसूस करते थे वहां पर, क्योंकि उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता था, इतना ऊंचा पेड़ था। तो वो एक बार उसमें बैठ गए तो कोई वहां आ ही नहीं सकता। तो वो उनको पता था कि जो है, जो कोई किसी भी तरीके से कोई अटैक नहीं हो सकता यहाँ पर, कोई इतने बड़े पेड़ में चढ़ ही नहीं सकता। तो दे वर सेफ। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। एक गीज जो उसमें से थी, वो वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान, बुढ़ी चिड़िया थी। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड, नोटिस मतलब होता है कि कोई चीज, किसी चीज की के बारे में जानकारी लेना या कोई चीज का पता करना। तो यहाँ पे जो है उसने नोटिस किया, उसने देखा, महसूस किया कि एक स्मॉल क्रीपर, एक छोटा सा क्रीपर, क्रीपर यानी बेल, छोटी सी बेल जो क्रीपर है, जो पेड़ पे चढ़ेगी, एट द फूट यानी कि पांव पे, किसके? ट्री के, ट्री की जड़ पे। उसने देखा कि जो है कि वो क्रीपर वहां पर आ गया है। ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने जो है, यानी किसने? बुढ़ी चिड़िया ने, जो बुढ़ा आपका गीस था, उसने और चिड़ियों से बोला, अदर बर्ड्स को, कि भाई देखो, ये यहाँ पे क्रीपर आ गया है। डू यू सी दैट क्रीपर? उसने पूछा कि जो है, आपको क्रीपर नजर आ रहा है? ही सेड टू देम, या ही सेड टू देम, या ही आस्क्ड देम, उसने पूछा उनसे। तो लेट अस डिस्ट्रॉय इट। डिस्ट्रॉय माने होता है बर्बाद कर देना, तो डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद कर देना। तो कहा चलो इसको बर्बाद कर दें, खत्म कर दें, तबाह कर दें। किसको? क्रीपर को। तो दूसरे गीज ने उससे क्या बोला? बोला व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हम क्यों जो है इसको डिस्ट्रॉय करें? उन्होंने पूछा किसमें? सरप्राइज में। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होकर के, कि भाई छोटा सा क्रीपर है, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, तो हम क्यों उसको डिस्ट्रॉय करें? दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड बाय अदर geese टू दिस ओल्ड बर्ड। इट इज सो स्मॉल, what harm can it do? My friends, replied the wise bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरे जो गीज हैं वो बोलते हैं इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। व्हाट हार्म इट कैन डू? हार्म मतलब होता है नुकसान। तो कहा कि वो कौन सा नुकसान पहुंचा सकता है भाई, क्या नुकसान पहुंचा देगा ये छोटा सा क्रीपर हमें? तो वाइज बर्ड रिप्लाई करती है, यानी जवाब देती है कि मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये जो क्रीपर है ना, ये जो छोटा सा क्रीपर आपको नजर आ रहा है, ये जल्दी ही जो है क्या होगा, ये ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, बड़ा होगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे जैसे ये बड़ा होगा और ये ट्री के ऊपर चढ़ता जाएगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये चौड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट? आज द गीज। तो दूसरे गीज ने बोला तो अगर होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, होने दो। तो व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? ये क्रीपर हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? तो वाइस बर्ड ने रिप्लाई किया, डोंट यू सी? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? सी मतलब देखना, सी सॉ सीन। तो डोंट यू सी, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, क्या तुम देख नहीं सकते हो? रिप्लाइड द
वाइज बर्ड, जो बुढ़ी चिड़िया ने बोला कि विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस क्रीपर की मदद से, इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो जाएगा फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, इस ट्री के ऊपर जो है क्लाइम यानी चढ़ना, इस ट्री के ऊपर जो है चढ़ना पॉसिबल हो जाएगा। हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, हंटर यहाँ आ करके हमें मार देगा। किल मतलब होता है मार देना, हंटर यानी शिकारी, हंटर यानी शिकारी। तो शिकारी आएगा और वो चढ़ेगा इसमें बेल के सहारे, वो मोटी हो जाएगी और हम खतरे में पड़ जाएंगे। अभी तक तो हम जो है बड़े आराम से रह रहे हैं। तो ऐसा जो है वाइज बर्ड ने बोला। नाउ वेल देयर्स नो हरी, देयर्स नो हरी, they replied, the creeper is very small, it would be a pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. You can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. We will see, answered the birds. But they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. Now what happened? Well, there's no hurry, they replied. उन्होंने कहा और गीज ने कि अभी हरी करने की यानी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हरी का मतलब था टू मेक हेस्ट, यानी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्रीपर इज वेरी स्मॉल, क्रीपर तो अभी छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये तो जो है बहुत ही दयनीय होगा कि हम एक छोटे से क्रीपर के ऊपर जो है अपना गुस्सा निकालें और उसको डिस्ट्रॉय कर दें, बर्बाद कर दें। तो ऐसा ना करें हम, जो ऐसा बोला दूसरे गीज ने। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। तो ओल्ड बर्ड ने कहा भाई अभी ये छोटा है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे, अपने जो बीक्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऐसा ओल्ड बर्ड ने बोला। तो बोला कि नाउ इट इज टेंडर, यानी कि अभी कमजोर है, ये टेंडर है यानी फिजिकली वीक है, तो हम इसको अभी हटा सकते हैं। यू कैन कट इट इजिली, ये बड़े इजिली कट जाएगा। लेटर इट विल बिकम हार्ड, फिर ये हो जाएगा हार्ड, और जब ये हार्ड हो जाएगा तो फिर इसको कट करना मुश्किल हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, नहीं काट पाओगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स। तो बर्ड्स ने क्या बोला उस टाइम पे, उनको लगा ही नहीं कि जो है कि ये जरूरत है, उन्होंने कहा हम देख लेंगे, वी विल सी। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज बर्ड्स एडवाइस। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन, ये है थ्री फॉर्म्स वर्ब की। तो ये पास्ट फॉर्म है, फॉरगेट यानी भूल जाने का, फॉरगॉट। तो दे फॉरगॉट द वाइज बर्ड्स एडवाइस, यानी उसकी सलाह, जो वाइज बर्ड की, बुद्धिमान वाइज बर्ड की जो सलाह थी वो उन्होंने वो सीरियसली नहीं लिया, और जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसकी एडवाइस जब सीरियसली नहीं ली तो क्रीपर क्या होता रहा, वो अपने आप को मजबूत करता रहा और ट्री के ऊपर चढ़ता रहा। तो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कुछ ही दिनों में कि वो बड़ा भी हो गया और एक मजबूत रोप यानी रस्सी, रोप का मतलब होता है रस्सी, तो एक मजबूत रोप की तरह वो पेड़ के चारों तरफ में लिपट गया। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest.
So this is where the wild geese live. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? तो हुआ क्या कि एक मॉर्निंग में गीज जो है बाहर गए थे. गो वेंट गॉन. तो जब वो बाहर गए, गो आउट इन सर्च ऑफ फूड. सर्च यानी ढूंढ में फूड के. एक हंटर यानी शिकारी आया. कम केम कम. तो कम माने आना. केम सेकंड फॉर्म. केम टू द फॉरेस्ट. जंगल में. फॉरेस्ट यानी जंगल. जंगल में आया. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. तो अपने आप से क्या बोला? ही सेड टू हिमसेल्फ कि अच्छा, तो यहाँ पे ये वाइल्ड गीज लोग रहते हैं. ये इनका जो फ्लॉक है यहाँ रहता है. When they come back in the evening, जब ये इवनिंग में आएंगे शाम को, तो I shall catch them. Catch, caught, caught. तो मैं उनको पकड़ लूंगा. कैच माने होता पकड़ना. तो मैं पकड़ लूंगा उनको. The hunter climbed. Climb माने होता है चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना. तो climb, climbed, climbed. थ्री फॉर्म्स हो जाएंगी. तो ये सेकंड फॉर्म है climbed. The hunter climbed up the tree. तो हंटर जो है पेड़ में चढ़ गया with the help of क्रीपर. क्रीपर की मदद से. जो क्रीपर जो बेल थी, जो अब मोटी हो गई थी. पहले वो छोटी सी थी और अब मोटी होकर के वो पेड़ पे चढ़ गई थी, और उसी की मदद से जो है हंटर चढ़ गया ऊपर पेड़ पे. ही गॉट टू द टॉप. वो टॉप पे गया एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. और उसने अपना वहां पे नेट. नेट यानी जाल. नेट यानी जाल जिसमें उसने पक्षी फंसाने थे, तो उसने वहां फैला दिया. देन ही क्लाइम्ड डाउन. फिर वो नीचे उतरा एंड वेंट अवे. गो वेंट गॉन. गो वेंट गॉन. वेंट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गो. तो वो फिर चला गया. वेंट अवे. इन द इवनिंग, जब शाम के टाइम पे, गीज रिटर्न्ड बैक होम. तो उनका होम था वो पेड़. और जब वो रिटर्न हुए, रिटर्न रिटर्न्ड रिटर्न, जब वो वापस आए, तो दे डिड नॉट नोटिस. उन्होंने जो है नोटिस नहीं किया उस नेट को कि वहां पे जाल बिछा रखा उनके लिए. एज दे फ्लू इनटू द ट्री. जैसे ही वो पेड़ पे गए. फ्लू इनटू द ट्री. पेड़ पे गए के अंदर. दे वर ट्रैप्ड. ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना. ट्रैप, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब फंस जाना. तो वो ट्रैप हो गए. दे स्ट्रगल्ड. स्ट्रगल का मतलब होता है कि संघर्ष करना. तो स्ट्रगल, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड. तो स्ट्रगल्ड, उन्होंने जो है स्ट्रगल किया. उन्होंने क्या किया? दे struggled. They struggled and hard to get out. बहुत हार्ड उन्होंने जो है मेहनत करी कि उससे बाहर निकल सके, but could not. लेकिन वो नहीं निकल पाए. but could not. help, help. अब क्या? अब बोल रहे help, help. मदद करो, मदद करो, हमारी मदद करो. cried the geese. cry, cried, cried. cry माने तो चिल्लाना. सेकंड फॉर्म cried. cried the geese. geese ने चिल्ला के बोला. We are caught. catch, caught, caught. तो we are caught. catch, catch, caught, caught. तो यानी कि सेकंड फॉर्म caught. catch की मतलब पकड़ लिए गए हैं. in the hunter's net. शिकारी के किसमें? नेट में. उसके जाल में फंस गए हैं. Oh, what shall we do? अब हम क्या करें? हम क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise old bird. वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा कि भाई अब क्यों फंस कर रहे हो? अब क्यों जो है रो रहे हो? जो हो गया हो गया. Long ago I told you destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do.
Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो क्या योजना बनाते हैं वो कि जो वाइज ओल्ड बर्ड है वो बोलता है कि भाई अब क्यों जो है तुम रोना रो रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था लॉन्ग एगो कि जो है कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया, यू डिड नॉट। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। अब हुआ ये है कि जो अब क्रीपर बढ़ गया, शिकारी पहुंच गया, हम फंस गए नेट में, अब क्या, मेरी बात नहीं मानी तुमने, अब भुगतो, राइट। तो अब वो क्या जवाब देते हैं, वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। फूल का मतलब होता है मूर्ख, तो हम, ये हमारी मूर्खता थी। वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड्स, वीप वेप्ट वेप्ट, वीप माने होता रोना, तो वीप की जो है क्या हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, यानी पास्ट फॉर्म, वेप्ट, वीप का वेप्ट यानी रोना, रोते हुए उन बर्ड्स ने बोला, क्योंकि अब मौत निश्चित नजर आ रही थी, उसने जो है उनको ले जाना था, ले जा करके मार्केट में बेच देना था, और उनकी जो है कटिंग सेटिंग हो करके वो चले जाते खाने वालों के पेट में। तो अब जब जान का खतरा सामने नजर आ रहा था बर्ड्स को, तो वो रो रहे थे, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू। लिसन का मतलब होता है सुनना, कि हमने आपकी बात नहीं मानी, वी आर वेरी सॉरी, प्लीज टेल अस, अब आप बताओ कि हमें बताओ कि हम क्या करें, अब क्या करें। देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वॉइस बर्ड। तो अब वॉइस बर्ड यानी जो बुढ़ी चिड़िया थी, उसने जवाब दिया, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, कहा आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हंटर आएगा, व्हेन द हंटर कम्स, यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। तुम सब लोग इस तरीके से बिहेव करना, प्रिटेंड करना, क्या करना, प्रिटेंड करना कि तुम लोग सब मरे हुए हो, तुम मर गए हो। जस्ट बी लाई स्टिल, और स्टिल यानी कि चुपचाप रहना, हिलना नहीं है, ऐसा लगना चाहिए कि मर गए सब। हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, हंटर को ये अब डेड बर्ड्स तो चाहिए नहीं, तो वो क्या करेगा, थ्रो करेगा, फेंक देगा हम सबको ग्राउंड पे। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, तब उस जो वो सबको निकाल करके अपने नेट से जो है नीचे फेंक देगा, तब वो नीचे उतरेगा, अपना जाल भी निकालेगा। तो और फिर जो डेड बर्ड है, क्योंकि अब जिंदा रहती तो तब तो उसको प्रॉब्लम होती, लेकिन अब जो है जब मर गए तो फिर वो नीचे उतरेगा, फिर कलेक्ट करेगा डेड बर्ड्स को, और फिर उनको अपने घर ले जाएगा, चाहे मार्केट ले जाएगा, जहां भी ले जाएगा। तो व्हेन द लास्ट ऑफ अस, जब लास्ट बर्ड हमारी में से, उसको वो क्या करेगा, थ्रोन डाउन, जब उसको नीचे फेंक देगा, तो वी मस्ट क्विकली, हम सारे के सारे जल्दी से, गेट अप एंड फ्लाई अवे, हम लोग सारे के सारे एक साथ उड़ पड़ेंगे, तो आप बिना समय बर्बाद किए। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead. They are all dead. He muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then, all at once, they got up, flapped their wings, and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. अब जब मॉर्निंग में जो है हंटर आया, और वो पेड़ पे केम यानी कम आया, और पेड़ पे जो है वो क्लाइम्ब यानी चढ़ा, क्लाइम्ब अप। ही लुक्ड, उसने देखा, लुक्ड लुक की सेकंड फॉर्म, लुक माने देखना, लुक्ड सेकंड फॉर्म, एट द गीस, उसने गीस को देखा नेट में जो फंसे पड़े थे। दे आर ऑल डेड, उसने देखा कि सब तो मरे पड़े हैं, डेड है, डेड माने मरे पड़े हैं। ही मटर्ड यानी टू अटर वर्ड्स इन ए लो वॉइस, उसने अंदर ही दांत भींचते हुए वो कुछ बड़बड़ाया वो, और उसने क्या बोला, दे आर ऑल डेड, तो मर चुके हैं, अपने आप से उसने ये बात बोली। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, जैसे कि जो है
वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला था, तब उसने क्या किया, तो मरे हुए निकाल निकाल कर नीचे फेंकता रहा। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन। और जो जो बर्ड्स थे ना, वो सारे के सारे उसी तरीके से जैसे कि ओल्ड वाइज बर्ड ने बोला था कि आप लोग जो है चुपचाप रहेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि जैसे आप मरे हुए हैं, वही किया। और वो उनको फेंकता रहा नीचे, कहीं मरे हुए नीचे फेंका, बाद में कलेक्ट करेंगे। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप। और जैसे उसने लास्ट बर्ड को फेंका, अब वो तो पेड़ में ही था, अभी नेट निकालने में लगा हुआ था, तो सारे के सारे उन्होंने क्या किया, अपने पंखों को फहराया। फ्लैप्ड देयर विंग्स, विंग्स यानी उनके पंख, एंड फ्लू अवे, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। तो फ्लू यानी सेकंड फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लाई माने उड़ना, फ्लू तो एंड फ्लू अवे, उड़ गए वो सारे। ऐसे करके उनकी जान बच गई। पहले भी कहना अगर उन्होंने माना होता तो ये मुसीबत में ही नहीं फंसते, लेकिन चलो फिर भी जान बच गई उनकी। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज। अब जो है आश्चर्यचकित हो गया हंटर कि इन्होंने तो, चिड़ियों ने मेरे साथ धोखा कर दिया। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, और वो तो अभी पेड़ में था, पेड़ के टॉप पे था, ऊपर था। एंड ही वॉच्ड, वॉच माने होता है देखना, तो वॉच माने होता है देखना, वॉच जैसे आप टीवी को वॉच करते हैं, ऐसे करके उसने जो है चिड़ियों को देखा। वॉच, वॉच्ड एंड वॉच्ड, ये है इसकी थ्री फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। उसने देखा कि जो है ये सारे के सारे गीज उड़ गए, सब गायब हो गए और उसका मूर्ख बना दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, these were the question answers with the explanation of your unit 2 textbook Marigold, and the topic was flying together. I hope that you might have enjoyed the chapter. So that's all from my side. Thank you very much.